इनके पीछे की मंशा क्या है? आशुतोष जी, इनकी मंशा वही है जो 100 साल पहले जब संघ का निर्माण किया गया था तब थी। आजकल ये राष्ट्रवाद शब्द का इस्तेमाल करते हैं, उसके पहले ये हिंदू राष्ट्र शब्द का इस्तेमाल हुआ करता था। आप आज भी शिशु मंदिर विद्या मंदिर में पता कर लें, वहां गाना गाया जाता है कि भारत हिंदू राष्ट्र सदा अपनाएंगे, जगत गुरु को इसका मान दिलाएंगे। तो हिंदू राष्ट्र के इतर कोई भी चीज है वो आरएसएस के लिए किसी काम की नहीं है। उसके लिए इन्हें किसी का अपमान करना पड़ जाए, किसी सत्य से मुंह फेरना पड़ जाए, समाज में कितना भी विद्वेष उत्पन्न करना पड़ जाए, ये उससे पीछे नहीं हटते। अगर आप मुझे अनुमति देंगे तो मैं बहुत ही 3-4 मिनट में पूरे 100 साल का इनका इतिहास यहाँ खटाखट दर्शकों के सामने रख दूंगा। 1920-21 में जब असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने किया, उस समय डॉक्टर हेडगेवार कांग्रेस के मेंबर हुआ करते थे और असहयोग आंदोलन में जिस तरह से महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना आजाद, सरदार पटेल और करोड़ों लोग हिंदुस्तान के जेल में गए थे, वह हेडगेवार भी जेल में गए। लेकिन जेल में जाने के बाद बाकियों ने यह तय किया कि हम हिंदुस्तान की लड़ाई को पुरजोर ढंग से लड़ेंगे और जो भी दमन उत्पीड़न करेगा अंग्रेजी शासन उसे बर्दाश्त करेंगे। लेकिन हेडगेवार जी ने जेलर से दोस्ती कर ली और जब वो वहां से कुछ महीने बाद रिहा होते हैं तो उनका वजन बढ़ गया था। जो कपड़े वो पहन के अंदर गए थे जेल में, जब निकलने लगे तो वो कपड़े उन्हें फिट नहीं आ रहे थे। ये मैं इससे कोट कर रहा हूं, शमसुल इस्लाम साहब की किताब है, ये स्वतंत्रता आंदोलन और आरएसएस, विस्तार से और भी चीजें उसमें हैं। तो ये आ गए और उसके बाद इन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। फिर ये इन्होंने कहा कांग्रेस का रास्ता ठीक नहीं, इसमें झंझट पालना बेकार है। दूसरा आंदोलन 1931 में हुआ, 30-31 में नमक सत्याग्रह जिसका अभी जिक्र हुआ, उसमें भी इन्होंने आरएसएस को बाहर रखा। और उसी समय आप याद करिए 30-31 के आसपास ही सरदार भगत जेल में थे, उनका बड़ा भारी उपवास चल रहा था। उस जेल में बंद भगत सिंह से मिलने पंडित जवाहरलाल नेहरू गए। सुभाष चंद्र बोस कद्दावर नेता कांग्रेस के और नेहरू जी, इन दोनों ने जनसभाएं उनके पक्ष में की। लेकिन उस क्रांतिकारी के पक्ष में एक शब्द आरएसएस के किसी आदमी ने बोला हो, यह आरएसएस आज तक कभी इसका प्रमाण नहीं देता। तो ना ये कांग्रेस से अलग हो गए, क्रांतिकारियों से भी इनका कोई मतलब नहीं। तीसरा सबसे बड़ा आंदोलन 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, उस आंदोलन का खुलेआम विरोध आरएसएस ने किया। और उसी समय जब भारत के राजनीतिक दलों से पूछे बिना ब्रिटिश सरकार ने तय कर लिया कि हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल होंगे और कांग्रेस की प्रांतीय सरकारों ने इस्तीफा दे दिया, तब फजलुल हक की जो सरकार थी बंगाल में, फजलुल हक वो व्यक्ति हैं जिसने 1940 में मुस्लिम लीग के सम्मेलन में पाकिस्तान का प्रस्ताव अपने हाथ से पेश किया। उस व्यक्ति की सरकार ने आरएसएस के लाड़ले और भाजपा से पहले जनसंघ और जनसंघ से पहले हिंदू महासभा, उसके नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंत्री थे। और मंत्री ही नहीं थे, वो गवर्नर को, अंग्रेज गवर्नर को ये पत्र लिख रहे हैं बार बार कि भारत छोड़ो आंदोलन को कैसे कुचलना है। और इन आंदोलनकारियों को मैं जानता हूं, इनकी क्या फितरत है, इनको नष्ट करने के लिए, बर्बाद करने के लिए क्या क्या उपाय हैं। अगर आप मेरी बात मानेंगे तो हम भारत छोड़ो आंदोलन को आज ही कुचल देंगे। और मैं आगे कहता हूं, आरएसएस वाले झूठ फैलाते हैं कि गांधी जी हमारे कार्यक्रम में आए थे और हमारी तारीफ की थी। सितंबर 1947 में हरिजन कॉलोनी के पास जो शाखा लगती थी इनकी आरएसएस की, उस कार्यक्रम में महात्मा गांधी गए थे। लेकिन महात्मा गांधी ने वहां कहा था कि आपका काम फासिस्टों जैसा है। उन्होंने आरएसएस की तुलना फासिस्ट से की थी। इसके अलावा 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या की गई, उसके पहले 47 में जब बिरला भवन में महात्मा गांधी की सभाएं होती थी तो उन प्रार्थना सभाओं को विध्वंस करने के लिए आरएसएस के लोग आते थे। ये प्यारेलाल जी ने अपनी किताब पूर्ण आहुति में लिखा हुआ है। और नाथूराम गोडसे ने भी अपने मुकदमे में कहा कि हाँ, मैं और ऐसे लोगों को घुसाता था और वहां जाता था। इसके आगे मैं बढ़ता हूं, 4 फरवरी को पहला प्रतिबंध 4 फरवरी 1948 को आरएसएस के ऊपर लगाया गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लगाया और देश विरोधी घटनाओं को भी लगाया। और मैं एक बात और जोड़ दूं इसमें कि 18 जुलाई 1948 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को एक पत्र लिखा। पत्र इसलिए लिखा कि मुखर्जी बराबर इस बात में लगे हुए थे
कि आप हिंदू महासभा और आरएसएस के जिन लोगों को देश विरोधी गतिविधियों के लिए और महात्मा गांधी की हत्या के लिए आपने अरेस्ट किया है, उन्हें छोड़ दो। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 18 जुलाई 1948 को लिखे पत्र में साफ साफ कहा कि अभी गांधी जी के हत्याकांड की जांच हो रही है, इसलिए मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन मेरे विभाग की रिपोर्टें जो मुझे प्राप्त हुई हैं, उससे मुझे यह कहने में कोई संदेह नहीं है कि इन दोनों संगठनों अर्थात हिंदू महासभा और आरएसएस, और विशेषकर आरएसएस ने देश में ऐसे हालात पैदा किए जिसके कारण से महात्मा गांधी की हत्या हुई। इस संगठन पर सिर्फ 48 में नहीं लगा प्रतिबंध, इमरजेंसी के आसपास भी इंदिरा गांधी ने प्रतिबंध लगाया और बाबरी मस्जिद गिरने के बाद फिर प्रतिबंध लगा। तो जिस संगठन पर 3-3 बार राष्ट्र विरोधी घटनाओं के लिए प्रतिबंध लगा हो और जिस संगठन ने हर बार हाथ पांव जोड़कर माफी मांगकर ये कहकर कि हम इसमें शामिल नहीं हैं और उसमें फिर से अपनी मान्यता बहाल कराई हो, उसको समझना बहुत कठिन है। और सरदार पटेल ने जब गांधी जी की हत्या का मुकदमा चल रहा था तो ये बार बार आप पत्राचार देखें पटेल और नेहरू के बीच में, तो पटेल जी ये कहते हैं ऐसा संगठन जिसका कोई रजिस्टर नहीं है, जिसके मेंबर्स की कोई सूची नहीं है, जो ओपनली कोई बात कहता नहीं है, उसमें हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि यार आदमी है या नहीं है, उसका ये फायदा उठाते हैं। और नेहरू जी ने तो बहुत साफ लफ्जों में कहा था कि आरएसएस का आदमी अगर ये कहे कि वो पूरब दिशा की ओर जा रहा है तो इसका सिर्फ एक ही अर्थ निकाला जा सकता है इससे कि उसे पूरब के अलावा बाकी 3 दिशाओं में ढूंढना चाहिए। ये इनका 100 साल का चरित्र है। इसलिए आज जो सरसंघ चालक बोल रहे हैं उसके पूर्व के सरसंघ चालक भी यही बोलते हैं। इनके यहां से सिर्फ एकमात्र आदमी है जो आरएसएस का मानना नहीं जाता है, वो सावरकर है, जो खुल के ये सब बातें कहती हैं। तो अगर इनको कसौटी कोई कसनी है आपको, तो सावरकर के बताए हुए हिंदुत्व में कसें तो आप पाएंगे कि जो मोहन भागवत कह रहे हैं वो सावरकर ने ब्लैक एंड व्हाइट में लिखा हुआ है और वही इनकी मंशा है। और डॉक्टर अंबेडकर ने तो इसे यहां तक कहा कि राष्ट्रीय कुंठा, ये डॉक्टर अंबेडकर हैं जिनने हिंदू महासभा और आरएसएस के हिंदू राष्ट्र के सपने को पाकिस्तान का मिरर इमेज बताया, इसे हिंदू पाकिस्तान बनाने की बात कही। और जो अभी धर्म की हो रही थी उसमें इनका आप गोलवलकर का भी देखें और सावरकर का भी देखें, वो जानबूझकर इस तरह बनाई गई है, जो हिंदू राष्ट्र की कल्पना की गई है कि उसमें मुसलमान दोयम दर्जे के नागरिक बनकर भारत में रहें। और उसी की कोशिश पिछले 10 साल से नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। तो ये बयान कुछ भी देते रहें, इनकी नीयत कभी कभी जो है साफ होकर सामने आ जाती है और कल वो फिर सामने आई। इससे सावधान रहने की बहुत जरूरत है।